देखिए दिवाली बेहद करीब है और दिवाली के मद्देनजर दिल्ली के तमाम बाजारों में जो भीड़ है वो लोगों की देखने को मिल रही है। और इस वक्त हम मौजूद हैं सदर बाजार के भागीरथ मार्केट में और मार्केट की मुख्य सड़क है और सड़कों पर आप तस्वीरों में देखेंगे कि जो लोग हैं भारी संख्या में यहाँ पे लोग आकर के खरीदारी कर रहे हैं, लोग सामान बेच रहे हैं। हालांकि कुछ दिनों पहले इसी इलाके में एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें ज़्यादा भीड़ होने के कारण जो लोग हैं यहाँ पे हौस पौश हो गया था और जिसके बाद लगातार दिल्ली पुलिस अब इस भीड़ पर निगरानी रखे हुए है। जगह जगह पर दिल्ली पुलिस तो तैनात है, लेकिन बावजूद आप अंदाजा लगाइए इस भीड़ के अंदर कोई दुर्घटना हो जाती है, कोई आपातकाल वाली स्थिति आ जाती है तो देखिए कि ना तो यहाँ पे कोई एम्बुलेंस पहुंच सकती है, ना ही फायर की कोई गाड़ी पहुंच सकती है जो इस घटना को रेस्क्यू कर सके और उस पर रोक लगा सके। और साथ आपको बताना चाहूंगा इस इलाके में जहां तक भी आप नजरें डालेंगे आपको 5 से 6 मंजिला इमारत आपको दिखेगी। हालांकि बता दें कि इमारत भी बहुत पुरानी है, कब इसकी जो हालत है बेहद जर्जर है क्योंकि इसमें कोई भी लेंटर नहीं है, सारी टुकड़ी और पट्टियों पर ये 5-5 मंजिला इमारत बनी है। तो बेहद ही हैरान करने वाला मामला ये भी है क्योंकि इतनी बड़ी मंजिलें बन जाती है, एमसीडी को खबर भी नहीं होती है और कोई दुर्घटना हो जाती है तब इस बात को लेकर प्रशासन हरकत में आता है। ऐसे में देखिए फिर से तस्वीरें दिखाइए आप, जो बिल्डिंग है वो जर्जर हालत में है, सामने वाले देखिए तो टूटी हालत में है लेकिन बावजूद 3 से 4 मंजिल बना रखी है। और इस तरह की जो पूरे सदर बाजार में जो बिल्डिंग है वो बनी हुई है, ऊपर लोग रह रहे हैं, बीच में लोग रह रहे हैं, दुकानें भी चल रही है। ऐसे में कोई आगजनी वाली घटना, कोई ऐसी बड़ी आपदा हो जाती है तो कहीं ना कहीं बड़ा जो हादसा है वो यहाँ पर होने की संभावना है। अब भीड़ देखिए कैमरे को थोड़ा जूम करके दिखलाइए और जहाँ तक आप जूम करके देखेंगे, जहाँ तक आप जूम करके नजर डालेंगे तो यानी कि आपको सिर्फ भीड़ और भीड़ दिखेगी। और आप खुद अंदाजा समझिए कि अगर इसमें कोई एम्बुलेंस होती है तो कैसे निकल पाएगी, अगर कोई आग लग जाती है इन बिल्डिंगों में तो कैसे वो गाड़ी आग बुझाने वाली पहुंचेगी। तो कहीं ना कहीं बड़ी दुर्घटना के लिए यहाँ पे भी एक संकेत है एक तरह से कहा जाए। और हालांकि बताया जा रहा है कि जिस तरह से एमसीडी द्वारा जो परमिशन है केवल 3 से 4 मंजिला इमारत बनाने की है, लेकिन बावजूद यहाँ 5 से 6 बनी है। आखिरकार इन बिल्डरों को इतनी बड़ी इमारत बनाने का जो परमिशन है हालांकि कैसे मिल जाती है, क्योंकि ये बहुत पुरानी मंजिलें भी हैं और कुछ जो बिल्डिंग है वो बहुत नई भी है जो हाल में ही बनी है। तो आखिरकार कैसे परमिशन मिल जाती है। और जब हम उस बिल्डिंगों से होते हुए ऊपर अभी छत पे पहुंच रहे थे तो हमने दुकानों भी हम आपको तस्वीरों में दिखलाएंगे आगे, तो जहाँ पर ना तो सुरक्षा के कोई पुख्ता इंतजाम है, ना ही कोई ऐसा इक्विपमेंट है कि आग लग जाती है, कोई आपातकाल हो जाता है तो उस स्थिति से निपटने के लिए उन दुकानों में इक्विपमेंट हो। देखिए भीड़ देखिए आप, भीड़ से अंदाजा लगाइए कितनी ज़्यादा भीड़ है और किस तरह से भीड़ है। हालांकि आज तो थोड़ा आपको कमी दिख रही होगी क्योंकि पुलिस बल यहाँ पे तैनात है। हालांकि जिस तरह से ये भी बताया जा रहा था कि यहाँ पे अवैध तरीके से पटरियों पर दुकानें लग रही थी उनको बंद कर दिया गया है, लेकिन बावजूद आज भी पटरियाँ लग रही हैं। भीड़ आप देखिए कि किस तरह से, हालांकि बैरिकेड भी लगा रखे हैं, पुलिस के जवान भी मौजूद है, लेकिन बावजूद जो भीड़ है उसमें कहीं ना कहीं कोई भी कमी नहीं दिख रही है। अब ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि जब प्रशासन इस तरह से जो एमसीडी की जो परमिशन है वो इतनी बड़ी बिल्डिंगों को बनाने के लिए नहीं है, लेकिन बिल्डिंगें बन जाती है, क्या प्रशासन किसी बड़े हादसे होने का इंतजार कर रहा है? आखिरकार ऐसे लोगों पे रोक क्यों नहीं लगाते? आखिरकार जो बाजार में जो इतनी बड़ी भीड़ हो रखी है उस पर प्रशासन आखिरकार क्यों मूक दर्शक बने हुए बैठा है? हालांकि यहाँ पे कुछ दिनों पहले डीसीपी आए थे, मामला तब जो भीड़ को हटा दिया गया था, लेकिन आज फिर आप तस्वीरों में दिखाया हमने कि भीड़ अभी भी है। तो ऐसे में बड़ा सवाल एमसीडी के ऊपर भी है, स्थानीय प्रशासन के ऊपर भी है कि आखिरकार जब दुर्घटना होती है तभी प्रशासन हरकत में आता है, और जब अभी ऐसे हालत बने हुए हैं तब जो प्रशासन है वो हरकत में क्यों नहीं आया और क्यों ऐसे मामले के ऊपर कोई एक्शन क्यों नहीं लेता। ऐसे में जो लोगों को परेशानी ये भी हो रही है कि जो लोग दूर से आते हैं उनको पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, यहाँ पे शौचालय की व्यवस्था नहीं है, तो ऐसे में जो लोग हैं इस भीड़ से गुजरते हुए शॉपिंग करने के लिए आ रहे हैं और तमाम तरीके की दिक्कतें हो रही है। अब ऐसे में जिस तरह पुलिस ने ये भी बताया था कि इस इलाके में पट्टियों को हटा दिया जाता है तो ये जो लोग हैं वो बेरोजगार हो जाएंगे, वो लोग कहाँ जाएंगे? तो हम यहाँ से मात्र 100 से 150 मीटर दूरी पर एक कम्युनिटी हॉल है जो एमसीडी के द्वारा बनाया गया है, वो भी मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा। ऐसे में आपने भीड़ देखी और पतली पतली सकरी गलियां हमने आपको दिखलाई कि कोई ऐसी घटना हो जाती है तो वहाँ से लोगों का निकलना भी बेहद मुश्किल है, तमाम गाड़ियाँ भी पहुँचना वहाँ पे मुश्किल है। तो ऐसे में बड़ा सवाल प्रशासन के ऊपर है, एमसीडी के ऊपर है कि आखिरकार बिना परमिशन की इतनी बड़ी बिल्डिंगें कैसी बना दी जा रही है। हालांकि कोई पुख्ता इंतजाम नहीं है दुकानों में, लेकिन बावजूद दुकानें धड़ल्ले से चल रही है। और ऐसे में प्रशासन को जगह जगह पर निगाहें बनानी चाहिए क्योंकि त्योहार के मद्देनजर बेहद ज़्यादा भीड़ है और भीड़ से कैसे निपटा जाए, हालांकि प्रशासन को इसके लिए रोड मैप तैयार करना चाहिए। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ मैं संदेशक सेना, पंजाब केसरी.com, दिल्ली।